सुने हैं धृतराष्ट्र धर्मराज युधिष्ठिर के राजगद्दी सौंपने के बाद धृतराष्ट्र धर्मराज के लाख सेवा करने पर भी प्रसन्न नहीं रहे। पुत्र मोह होता है ना, तुम लोग पुत्र मोह से मैं देखता होगा। दूसरे का लड़का बहुत सेवा करे, अपना लड़का मरता भी रहे तो वो भी हम कहेंगे कि नहीं अपना लड़का है तभी तो मार रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने पिता से ज्यादा सेवा करते थे धृतराष्ट्र का, सब बात भूल कर सेवा करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह नहीं रह पाए और जंगल के लिए प्रस्थान कर गए। जब जंगल में प्रस्थान कर गए तो उनके साथ गंधारी भी गई, कुंती भी गई। यह महाभारत की आख्यान हम बहुत नहीं कह रहे हैं, हम केवल याद दिला रहे हैं आप लोगों को स्वर के संबंध में। जब धर्मराज युधिष्ठिर इधर देखे कि पिताश्री नहीं है, चले गए जंगल में, बहुत दुखी हुए। लेकिन लाख करे चतुराई विधि की लिखा मिट न जाई। तुम सब लोग चतुराई करते हो रात दिन मिल करके ना, कि यह करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा करेंगे ऐसे हो जाएगा। मंगल गणित करता है कोई गणित काम नहीं करती है। और जंगल में आग लगा, जिस आग लगने से धृतराष्ट्र गंधारी मृत्यु को प्राप्त हुए, अग्नि में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुए। कुंती का भी हुआ। इसी से हम कहते हैं कि बहुत तपस्या कर लेगा, कितना हूं बड़ा तपस्या कर रो, लेकिन यदि सदगुरु के शरण में तू नहीं गया तब तक से तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है, चाहे एक जन्म लेना पड़े या 1000 जन्म लेना पड़े। जिस समय का सदगुरु आ गया और उसके सानिध्य में तू नहीं गया, अपने जीवन को नहीं संभाला, तो पता नहीं सैकड़ों जन्म चक्र तो काटना ही पड़ेगा ना। कृष्ण समय का सदगुरु है, लेकिन धृतराष्ट्र इतना नजदीक से भी नहीं समझे। और धृतराष्ट्र तो छोड़ो, उस समय के बहुत बड़े तपस्वी दुर्वासा भी नहीं समझे। रामावतार में भी दुर्वासा थे, मृत्यु का कारण बने। कृष्ण अवतार में भी थे, मृत्यु का कारण बने। अभी भी दुर्वासा है, तुम लोगों से मिल भी सकते हैं, चाहेगा मिलाना तो मिला देंगे। परशुराम उस समय भी थे, अभी भी हैं, ये भी नहीं पहचाने। तपस्वी तो हैं और तपस्या से शरीर तो अमर कर लिए, लेकिन उस परम पुरुष को पहचानने की दिव्य आंखें नहीं मिली। दुर्वासा जी का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता था दुर्योधन से। दुर्योधन के पक्ष में रहते थे दुर्वासा जी, जानता है ना। परशुराम भी रहते थे। जब सुन लिए कि ये धृतराष्ट्र जंगल में चले गए, तो यह भी जंगल में उनसे मिलने के लिए चले गए दुर्वासा। दुर्वासा जी को जब वह जंगल में जाने पर ज्ञात हुआ कि अग्नि लग के चलते इनकी अकाल मृत्यु हुई, तो बड़े दुखी हुए और दुखी होकर लौटे भगवान कृष्ण के यहां द्वारिका में। द्वारिका में भगवान कृष्ण से कहे कि कृष्ण, हम बहुत दुखी हैं। चक्रवर्ती सम्राट धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गंधारी की अकाल मृत्यु हुई, अग्नि में जलकर जंगल में मृत्यु हुई। इस सबके कारण कहीं ना कहीं तुम ही हो ना। तू यदि इस महाभारत युद्ध का श्री गणेश नहीं किया रहता तो ये लोग राज भोगते रहते, मृत्यु तो नहीं होती। लेकिन मैं भी भयभीत हो गया हूं। तो क्या आपको भय क्या है? उनका तो पिंडदान करो, अभी पितृपक्ष चल रहा था अभी, और मेरा भी पिंडदान करो, क्योंकि हमारा भी तो शादी नहीं है, लोग लड़का नहीं है, हमारा पिंडदान कौन करेगा? किसी शिष्य पर विश्वास भी नहीं है, कोई करेगा कि नहीं करेगा। इसलिए तुम ही हमारे रहते पिंडदान कर दो। क्या एक ठीक है प्रभु, जो आप कहिएगा वही होगा। इत नहीं कहे कि तुम अपनी भक्ति दो, अपने शरण में रख लो, मुझे भी दिव्य चक्षु प्रदान कर दो।
यह नहीं कह सकते। तपस्वी आदमी का अहंकार बढ़ जाता है। तपस्या से तू इस संसार में जो चाहे सो कर सकता है, यह भी बात सत्य है, लेकिन बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो सकता है, परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकता है। यदि परमात्मा तुम्हारे सामने भी रहे तो उसे तुम्हें कुछ ग्रहण नहीं कर सकते हो। भगवान कृष्ण ने अपने पुत्र श्याम को बुलाया और शाम को बुला करके कहे कि देखो, तुम अमुक जगह पर चले जाओ और ये महात्मा दुर्वासा जी हैं, महर्षि दुर्वासा जी हैं, इनका क्रियाक्रम करो, पिंडदान करो, जेते जी राजकोष से खर्च लो, यह तुम्हारे ऊपर सौंप रहे हैं। शाम अति सुंदर था, वह इतना सुंदर था कि कृष्ण से भी सुंदर था। कुरूप आदमी सुंदर को देख करके बौखला भी जाता है, बौखला जाता है ना तुम लोग। दुर्वासा जी देखकर शाम को बौखला गए। शाम जो है उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया। शांत चित्त आदमी तो हरदम मुस्कुराता ही रहता है, उसका क्या गलती है, मुस्कुरा दिया। राजकुमार था ये, देखा कि एक लंगोटी धारी केवल हड्डी है और कमर में एक लंगोटी है और एक हाथ में कमंडल है, लेकिन आंखों में बड़ी आक्रामक है। आंखें शांत नहीं है, चेहरा शांत नहीं है, आक्रामक है, आक्रमण करने की तैयारी में है। देखा कि हमारे पिताजी कृष्ण, जिसको सब भगवान मानता है, परमात्मा मानता है, और वह भी हाथ जोड़कर खड़े हैं और यह जो है आदेश दिए जा रहे हैं। इनके व्यक्तित्व पर, इनके चेहरे पर वह भी हो सकता है हंस दिया हो। और इस तरह से अभी भी जदुवंश के लोग ज्यादा मसखरी करते हैं, जानता है कि नहीं? मसखरी, मजाक करते हैं। दुर्वासा देखा, कहा था कृष्ण यह तुम्हारा लड़का है? हाँ प्रभु, मैं इसे श्राप दे रहा हूं, इसके शरीर बहुत सुंदरता का इसे घमंड है, इस पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो जाए। देखो कृष्ण हाथ जोड़कर कहे कि जो आपका आदेश। कृष्ण का इससे महिमा घट गया। चक्र सुदर्शन भी बगल में था, निकाल लिए रहते कि आपको श्राप देने के पहले मैं चक्र सुदर्शन से आपका पूजा कर देता हूं। ऐसा तो नहीं किए। देखो यही महानता है, यही महानता है। हाथ जोड़कर पुनः कृष्ण कहे जो आपकी आज्ञा प्रभु। कहा कि इसे बहुत अहंकार है, इसको दंड मिलना चाहिए। वही लड़का इनका काम क्रिया, पिंडदान का सारा व्यवस्था भी किया। वह भी क्रोध में थप्पड़ चला सकता था, कुछ कर सकता था, कुछ नहीं किया। पूरा इनका पिंडदान का लाखों रुपया खर्च करके सब कराया कर्मकांड, पैसा भी नहीं दिए, सब कराया। अब तुम लोग मैं इस टॉपिक पर आ रहा हूं। तुम लोग कहते हो अभी की जो परंपरा चल गई है, कोई वैद्य है उसको गुरु मानने की परंपरा आ गई, अभी आ गई है ना। कोई कथावाचक है उसको भी गुरु मानने लगा है, कोई ज्योतिषी है उसको भी गुरु मानने लगा है, कोई तांत्रिक है उसको भी गुरु मानने लगा है, कोई कर्मकांडी है उसको भी गुरु मानने लगा है, कोई ज्योतिषी है उसको भी गुरु मानने लगा है। आजकल गुरुडम का व्यापार चल गया है। भगवान कृष्ण कुछ उपाय कर सकते थे उसके रोग निवारण के लिए, कुष्ठ रोग के लिए, कुछ कर नहीं पाए। भगवान कहते हो जिसकी पूजा और आराधना करते। उन्होंने अपने दूतों को भेजा। मैं रोग के टॉपिक पर आ रहा हूं इसलिए यह बात निकाला। उन्होंने अपने दूतों को भेजा कि जाकर के वैद्यों को लाओ,
मिस्र देश, मिस्र से ही आए लोग मिश्रा कहलाए। मिस्र से सब लोग सुने, हजारों लोग सुने कि भगवान कृष्ण के लड़के को कुष्ठ हुआ है। वहां से वैद्य राज लोग चले, वैद्य लोग चले, हजारों वैद्य चले, एक दो नहीं, क्योंकि यह कृष्ण का मामला है। समुद्र मार्ग से आना था। देखो दैव का विचित्र लीला है, और दैव परमात्मा स्वयं कृष्ण है। पूर्ण कला सुरहो 64 कला अवतार है ना, पूर्णा अवतार कहते हो। वह कोई कुछ नहीं कहा ओम ह्राम ह्रीम फट, तुम लोग करते ओम ख्रीम श्रीम थ्रीम स्वाहा, कुछ नहीं कहा। द्वारिका में हाहाकार मचा है और वैद्य चल दिए। लेकिन समुद्र मार्ग से आना था, प्लेन तो नहीं था। समुद्र मार्ग से आने पर वे वैद्य, कुछ वैद्य रास्ता भूल गए, द्वारिका न आकर के कलकत्ता में उतर गए, बंगाल में उतर गए, बंगाल के खाड़ी में उतर गए। वहां से जब पालकी से भगवान कृष्ण भेजवाए थे, पालकी उल्की से आना था, जब आने लगे तो रास्ते में जरासंध की राजधानी पड़ती थी। कब ज्यादा चुकने वाला है एक दूसरे से। इस पृथ्वी पर सबका समाज बन गया है, संप्रदाय बन गया है। क्षत्रियों का समाज कहीं नहीं देखा होगा, यदि बना होगा तो 10 अपने में उठता कुत्ता है, कुत्ता है। भारत के लेवल पर नहीं देखा होगा। जरासंध भी क्षत्रिय, कृष्ण भी कब बर्दाश्त करेगा। अपने सीमा बॉर्डर पर जो ही राजगृह पहुंचा और कहा रोक दो पालकियों को, कौन है यह? वैद्य लोगों ने कहा कि हम लोग मिस्र से आ रहे हैं, भगवान कृष्ण के लड़के को शाम को कुष्ठ रोग हो गया है, बहुत दुखी है, उसे निवारण करने के लिए जा रहे हैं। बहुत अच्छा, जैसा वह है उसका फल मिलना चाहिए। बहुत अच्छा जैसा है वो उसका फल मिलना चाहिए। प्रत्येक आदमी इस सृष्टि में अपने को अच्छा निर्णय कर लेता है, दूसरे को खराब, है ना। जरासंध भी कह रहा है कि हम अच्छे हैं, उसको फल मिलना चाहिए। इस देश में, इस पृथ्वी पर सत्य है, देर है अंधेर तो नहीं है ना। कृष्ण को दंड मिला उसके लड़के को, और वह सब लोगों को रोक दिया वहीं से, कहा कोई नहीं जाएगा यहां से। वे मग कहलाए, मग थे, मग। वैद्य लोगों को उस समय मग कहा गया, मग। मार्ग से होकर आ रहे थे, मग, मार्ग से होकर आ रहे थे, रास्ता मग। और जरासंध ने रोक लिया। जब वे लोग रुक गए तो कहा कि हम लोग क्या करें प्रभु यहां? कहा कि तुम लोग अनुसंधान करो अपने वैद्य पर, क्या किया जानते हो? कहा कि हम लोग वैद्य हैं इसलिए वैद्य अनुसंधान करते हैं। कहा कि अनुसंधान करो, ज्योतिष पर अनुसंधान करो। कहा कि हम लोग स्वर विदय हैं तो स्वर पर अनुसंधान करो। अब तुम लोग समझ गया होगा, मग जहां रोक दिए गए वही मगह कहलाया, मग, मगह। जो कभी जरासंध की पाटलिपुत्र, वहां की बिहार की राजधानी हुआ करती थी, मगह। अब मगह से ही उसका नाम मगध पड़ा। अब समझ गया। इसलिए उपनिषद की रचना मगध में हुई। कालिदास मगध के थे, वाल्मीकि मगध के थे, वाल्मीकि रामायण की रचना वहां हुई है। और इसलिए वह भूभाग उपनिषद के लिए, स्वर विद्या के लिए, ज्योतिष के लिए और तंत्र मंत्र के लिए, साथ ही इस वैद्य के लिए प्रचुर भंडार हुआ वह क्षेत्र। और उस क्षेत्र में राजा जनक का वंश परंपरा में यह आया है स्वर विद्या।
स्वर विद्या वंश परंपरा में आया है। राजा लोग को कभी नहीं देखता है क्या? कभी देखा है नाक दबा रहा है, आंख दबा रहा है, कूद रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, बाएं दाएं कूद रहा है? कभी देखा है? राजा तो राजा है, आसन पर बैठा है और बैठे बैठे वह बुद्धत्व को प्राप्त कर जाता है। यही राजयोग है। तो राजयोग की विधि एक राजा ही बता सकता है। हम लोग तथाकथित किसी जो को राजयोग कहने लगे हैं, समझना पड़ेगा। इसलिए मुझे थोड़ी भूमिका में लौटना पड़ा, पीछे लौटना देखना पड़ा। आप लोग यह नहीं जानता होगा, इसलिए नई बातों को बताना कर्तव्य हो जाता है। और जब कुछ उसी में माग अनुसंधान करते करते भाग गए, द्वारिका की तरफ चले गए, और जब द्वारिका की तरफ गए, कुछ वही कृष्ण के लड़के शाम का रोग का निवारण किए। लेकिन तुम लोग किसी भी को कह देते हो कि आप यह काम कर दीजिए तो हम मानते हैं कि आप श्रेष्ठ हैं। कोई राजा तुम्हारे घर पर आवे और कह दो कि तू अब हम बहुत बड़े बनते हो, तो हाँ, तो क्या कर, हमारा पैखाना साफ कर दो, तब हम जानते हैं कि तू बहुत बड़े हो। यही कहते हो ना, छोटी छोटी अपनी शर्तों को लगाकर अपनी अहंकार को पूर्ति करते हो। कृष्ण को समय का सद्गुरु भी मानते हो, पूर्ण अवतार भी मानते हो। उनके एक इशारे से शाम का रोग ठीक हो सकता था। उनकी मां रुक्मिणी लक्ष्मी की अवतार है, वो भी हाथ फेर सकते थे, रोग ठीक हो सकता था। बलराम को शेषावतार मानते हो, वो भी अपना फूफकार करते तो वो ठीक हो सकता था। लेकिन नहीं, मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूं, यह स्वर विद्या से तुम सब कर सकते हो, लेकिन इसमें ज्यादा दाव पर नहीं लगाना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसका खोज से लेकर अभी तक मैं कह रहा हूं